दिल्ली में जैसे देखा गया था और ये साबित हुआ था कि पुलिस के साथ आरएसएस के लोग दंगा करवाने में और लोगों को मारने काटने में लगे, आज वही काम नूह में हो रहा है। पुलिस के साथ दंगाई हैं, पुलिस के साथ लोग बाकायदा असलहा लेकर चल रहे हैं, आरएसएस के लोग असलहा लेकर, बंदूक लेकर, तलवारें लेकर चल रहे हैं। खुला हुआ गुंडा राज, आतंकवाद, खुला आतंकवाद, जो पहले छुपकर बम मारा करते थे, आज खुलेआम असलहा लेकर, तलवारें लेकर, और मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी जिन पर एफआईआर, प्रभाकर चौधरी ने बहुत बड़ा काम किया है, बरेली को आग से बचाने का काम किया है, फसाद होने से बचाने का काम किया है, कर्फ्यू से बचाने का काम किया है। तो आपकी मंशा ये है कि आप भी बरेली को जलवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आग लगवाना चाहते हैं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरीके की तस्वीरें हरियाणा नूह से सामने आ रही हैं, उसे देख करके हर कोई कांप चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान मोनू मानेसर द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया, आज उसकी तस्वीरें ये हैं कि नूह जल रहा है। और तमाम जगहों पर, दिल्ली में, बरेली में इसी तरीके से तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिली। और इसी पर हमसे बात करने के लिए नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब मौजूद हैं। अच्छा, जो नूह से तस्वीर आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं और आखिरकार कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? मैं समझता हूं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये चुनाव की तैयारी है, 2024 की तैयारी है। और 2024 जीतने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने देश को फितना व फसाद की आग में झोंक सकते हैं। तो इन्हें, मैं समझता हूं, देश से मोहब्बत नहीं है। मैं बार बार नरेंद्र मोदी से ये बात कहता हूं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, बार बार मैं ये बात कहता हूं कि रहम कीजिए अब अपने देश पर। मैं ये महसूस कर रहा हूं इस वक्त कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस किस्म के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। आज नूह का हुआ है, कल बरेली में 2 बार कोशिश हो गई। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह ये कोशिश की जा रही है। इनकी कोशिश ये है कि पूरे हिंदुस्तान को मणिपुर बना दे। ये अपने देश से खुली गद्दारी है जो लोग इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ये समझता था कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज खराब हैं, मुस्लिम दुश्मनी का मामला है। योगी आदित्यनाथ के बारे में मैंने बहुत गौर किया था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि कुछ छिटपुट मामलात को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी मामलात में योगी आदित्यनाथ का मामला जो था वो ये मैंने महसूस किया कि वो राजधर्म का पालन कर रहे थे। ऐसे कई वाकयात हुए, जैसे गोरखपुर में एक वाकया हुआ तो वहां फसाद करने की कोशिश कुछ लोगों ने साजिश रची थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस साजिश को नाकाम कर दिया और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आई। इस किस्म की कई चीजें हैं जो मैंने गौर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तासुब, वो उसकी हमें आदत है, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अभी बरेली में जो कोशिश हुई फसाद करने की, एक बार कोशिश हुई, मस्जिद पर भभूत फेंका गया, उकसाने की कोशिश की गई, मुसलमानों की तरफ पथराव किया गया, लेकिन मुसलमानों ने कंट्रोल से काम लिया और उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि हम लोग अपने शहर से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने प्रदेश से मोहब्बत करते हैं, फसाद से बचना चाहते हैं। दोबारा फिर वही कोशिश की गई। अच्छा, मुहर्रम इस दौरान में
हुए। मुहर्रम पर पथराव भी कई जगह किया गया, लेकिन हमने सब्र किया और एफआईआर भी नहीं कराई। यहां तक हमने कि बात नहीं बढ़नी चाहिए, बात वहीं दबा दी, खत्म कर दी। नतीजा यह हुआ कि अब जो पिछले दिनों फसाद हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है परसों, मैं ये समझ रहा था कि योगी आदित्यनाथ बरेली के डीएम और एसएसपी को बुलाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि इन दोनों की सूझबूझ की वजह से बरेली आग में झोंकने का पूरा प्रोग्राम इन फिरकाप्रस्तों ने बनाया हुआ था, लेकिन इन दोनों की सूझबूझ की वजह से बरेली को बचा लिया गया। हमारे लोग भी सड़कों पर थे, हमने जिला प्रशासन में हमने सहयोग किया, अपने तमाम लोगों को अंदर कर दिया और सड़कों से बिल्कुल हटा दिया। उन लोगों ने जो फसाद किया, उनके हथियार भी देखे गए, उनके फायर भी देखे गए, उनकी वो गाने भी देखे गए, उनका डांस और डीजे भी देखा गया। पुलिस ने बहुत हद तक इम्कान समझाने की कोशिश की, मजबूर हुए तो हल्का बल प्रयोग किया उन्होंने। मैं ये समझता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया गया होता तो आज बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ होता और लोगों के घर जल रहे होते और अफरा तफरी का माहौल होता और पूरी दुनिया में बरेली बदनाम हो रहा होता। मैं ये समझता हूं कि आग बुझाने की, आग लगने से रोकने की कोशिश में प्रभाकर चौधरी ने अपने हाथ जला लिए हैं। उनको जो सजा मिली है, योगी आदित्यनाथ जी से मैं अब भी ये अपील करता हूं कि अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। मेरा मानना यह है कि आपको आपके लोगों ने गलत बताया है। प्रभाकर चौधरी ने बहुत बड़ा काम किया है, बरेली को आग से बचाने का काम किया है, फसाद होने से बचाने का काम किया है, कर्फ्यू से बचाने का काम किया है। तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस ये दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनका स्वागत किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। इनको पनिशमेंट देकर, या तो आपकी मंशा ये है कि आप भी बरेली को जलवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आग लगवाना चाहते हैं, और अगर वाकई आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं तो अपने इस फैसले को वापस लीजिए और प्रभाकर चौधरी को दोबारा बरेली का चार्ज दीजिए। तब मैं ये समझूंगा कि आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं, वरना मैंने ये देख लिया है कि आप राजधर्म का नहीं बल्कि अपनों की हिमायत, दंगाइयों की हिफाजत और जो देश के दुश्मन हैं, जो हमारे शहर के दुश्मन हैं, उन लोगों की हिमायत करने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत गंभीर बात है। मैं दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं आपसे कि एक बार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि नूह की जो तस्वीरें सामने आई, आपने इससे पहले मोनू मानेसर को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया था कि तिरंगा यात्रा बरेली से लेकर के दिल्ली आएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है कि ऐसा मत करिए, माहौल बिगड़ेगा। और जिसके ऊपर हत्या के आरोप, आज वो कल ऐलान करता है और आज नूह की तस्वीरें ये हैं, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं इसमें देखने का क्या है। हुकूमत की सरपरस्ती आतंकवादियों के लिए, दंगाइयों के लिए, और मैं तो ये देख रहा हूं कि दिल्ली में जैसे देखा गया था और ये साबित हुआ था कि पुलिस के साथ आरएसएस के लोग दंगा करवाने में और लोगों को मारने काटने में लगे, आज वही काम नूह में हो रहा है। पुलिस के साथ दंगाई हैं, पुलिस के साथ लोग बाकायदा असलहा लेकर चल रहे हैं। आरएसएस के लोग असलहा लेकर, बंदूक लेकर, तलवारें लेकर चल रहे हैं। खुला हुआ गुंडा राज, आतंकवाद, खुला आतंकवाद, जो पहले छुपकर बम मारा करते थे, आज खुलेआम असलहा लेकर, तलवारें लेकर, और मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी जिन पर एफआईआर। तो जब आप गुंडों बदमाशों की हिमायत करोगे और जो जिम्मेदारी को पूरा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करोगे, उनको पनिशमेंट दोगे इसलिए कि उन्होंने आग लगने से बचाया, तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर आप लोग फसाद ही चाहते हैं। और हम किसी भी हालत में फसाद नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार
आप ठंडे दिमाग से सोचो। और नरेंद्र मोदी से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन अभी भी मुझे योगी आदित्यनाथ जी से इतनी उम्मीद है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। अगर बरेली नहीं तो कहीं मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप लोग ईमानदार नहीं है, अगर आप लोग वाकई अपने देश में एकता और भाईचारे का माहौल नहीं चाहते हैं, तो मेरे अल्फाज डीएम साहब के लिए या कप्तान साहब के लिए, प्रभाकर चौधरी साहब के लिए मेरे अल्फाज नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मेरी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, वो जिम्मेदारी मैं अपनी पूरी कर रहा हूं। और आपसे बार बार इसलिए मुखातिब हूं कि आप धार्मिक, बजाते तो खुद आप धार्मिक शख्सियत हैं, और धर्म का तराजू जिसके हाथ में है वो अन्याय नहीं कर सकता। अगर वाकई आपके दिल में कहीं धर्म है तो अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जो अन्यायी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने न्याय किया है उन पर आपने अन्याय किया है, इस अन्याय को आपको वापस लेना चाहिए। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश को मणिपुर बनाने की तैयारी है। जो तस्वीरें खासतौर पर नू, दिल्ली और बरेली से सामने आई हैं,